आरक्षण क्षेत्र के आधार पर भी मिलता है। आप जाके देखो जम्मू कश्मीर में आरक्षण क्षेत्र के आधार पर मिलता है, आप जाके देखो हिमाचल में आरक्षण क्षेत्र के आधार पर मिलता है, आप जाके देखो उत्तराखंड में आरक्षण क्षेत्र के आधार पर मिलता है। कौन कहता है जाति के आधार पर मिलता है? हो गया। मैं चाहता हूं किसी भी चीज की शुरुआत वहां से की जाए जहां से शुरुआत हुई। अगर कुछ भी हटाना है तो पहले देश से जाति व्यवस्था हटाओ, जाति व्यवस्था हटा दी आरक्षण खुद ही खत्म हो जाएगा। जिनको भी आरक्षण में तकलीफ है, आरक्षण को छूने का प्रयास करेगा तो इस देश में जो भूचाल आएगा उसका सामना नहीं कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, संघ के लोग। इस बात को भी अच्छी तरह से याद रखें। अगर चोर दरवाजे से आरक्षण खत्म करने का प्रयास किया या कोई षड्यंत्र किया वंचित वर्गों में बंटवारा करने का, तो इस षड्यंत्र का खामियाजा जो है भुगतने के लिए सरकार। एक ब्राह्मण के घर में एक बच्चे का जन्म होता है, घर परिवार पूरा खुश होता है। और एक दलित के घर में भी एक बच्चे का जन्म होता है, वो परिवार भी पूरा खुश होता है। समय गुजरते हुए 10 साल आगे बढ़ जाता है, बच्चे 10-10 साल के हो जाते हैं। दोनों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और इत्तेफाक से दोस्त भी बन जाते हैं एक दूसरे के। और दोनों को नहीं पता था कि ये जातियां क्या होती है। तो एक दिन एक दलित लड़का जो था वो अपने ब्राह्मण दोस्त के घर में चला जाता है। ब्राह्मण लड़के की माँ दोनों बच्चों के लिए खाना परोसती है। बच्चे जो हैं वो खाना शुरू करते हैं और जैसे ही खाना शुरू करते हैं तभी उस ब्राह्मण लड़के की माँ उस दलित लड़के से उसका नाम और उसके पिता का नाम पूछती है। तो बच्चा जब सरनेम बताता है कि वो गौतम है, तभी वो माँ उस थाली से भरे भोजन को उस बच्चे के आगे से खींच लेती है और उसे खोरी खड़ी सुनाती है और उसे घर से बाहर निकलने के लिए बोलती है। दलित का लड़का जो था वो रोते हुए बाहर आ जाता है और पास में बैठे उस ब्राह्मण लड़के को कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। तभी वो लड़का अपनी मम्मी से लड़ने लगता है, पूछता है कि मेरे दोस्त को क्यों भगा दिया है। तभी वो मम्मी अपने लड़के को ऊंच नीच का ज्ञान देती है, कहती है कि बेटा आप अछूत है, हम ऊंचे बिरादरी वाले हैं, हमें ऊंची बिरादरी वालियों के साथ में रहना चाहिए। दोस्तों वो बच्चा फिर अपनी मम्मी से पूछता है कि इसमें मेरा कितना बड़ा काम है, जो मैं ऊंची जाति में हूं, मैंने ऐसा क्या काम कर दिया, इसमें मेरी क्या भूमिका है, मैं भी तो एक ब्राह्मण हूं। और ब्राह्मण लड़का अपनी माँ से पूछता है, दोस्तों माँ इसमें मेरा क्या योगदान है कि मेरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, मैंने ऐसा कौन सा काम किया कि मैं ऊंची जाति में पैदा हुआ हूँ। और अगर मेरा दोस्त किसी दूसरे परिवार में पैदा हुआ है तो उसमें उसका क्या दोष है, क्या उसने अपना जन्म खुद चुना था। दोस्तों साथियों माँ कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। बच्चा फिर कहता है, जब हम पहली बार स्कूल में मिले थे तब मुझे उसकी जाति नहीं पता थी, मैं उसे इसीलिए पसंद करता था क्योंकि वो मेरा अच्छा दोस्त है और मुझे उसकी सब आदतें अच्छी लगती थी। हम सब साथ पढ़ते हैं, साथ खेलते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। फिर अचानक उसका सम्मान मैं कैसे कम कर दूं, क्या सिर्फ इसीलिए कि उसका सरनेम अलग है। साथियों यही सवाल भारत के करोड़ों लोगों के मन में भी उठता है। कोई बच्चा अपने जन्म का फैसला नहीं करता, कोई ये तय नहीं करता कि वह किस जाति का है, किस धर्म का है, किस परिवार या किस आर्थिक स्थिति में पैदा हुआ। ये सब जन्म की परिस्थितियां हैं, किसी व्यक्ति की उपलब्धियां नहीं हैं। और यही कारण है कि हमारे संविधान के निर्माताओं ने माना है कि यदि समाज में लंबे समय तक कुछ वर्गों को शिक्षा अवसर समान से वंचित रखा जाए तो वो केवल ये कह देना अब सब बराबर है पर्याप्त नहीं है। इसी सोच के आधार पर आरक्षण जैसी व्यवस्था बनाई गई है संविधान में, ताकि जिन लोगों को ऐतिहासिक रूप से पीछे रखा गया है उन्हें आगे बढ़ने का समान अवसर मिल सके। अब सवाल दोस्तों ये नहीं होना चाहिए कि आरक्षण रहे या हट जाए, सवाल अब ये होना चाहिए कि क्या समाज में आज हर बच्चे को बिना भेदभाव के समान अवसर मिल रहे हैं। क्या किसी बच्चे को आज भी उसकी जाति के कारण अपमान का सामना करना तो नहीं पड़ता। क्या गांव, शहर, स्कूल, कॉलेज और कार्यस्थलों पर हर व्यक्ति के साथ बराबरी का व्यवहार होता है। यदि इन सवालों का जवाब पूरी तरह से हाँ नहीं है तो इस विषय पर चर्चा भी तथ्यों, अनुभवों और संवैधानिक मूल्यों के आधार पर होनी चाहिए, न कि केवल भावनाओं के आधार पर। दोस्तों साथियों इस कहानी का उद्देश्य किसी जाति को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि यह याद दिलाना है कि भेदभाव सीखा हुआ व्यवहार है, जन्मजात नहीं है। शायद समाज तभी आगे बढ़ेगा जब बच्चों की तरह इंसान को इंसान समझना सीखना हमें शुरू करना पड़ेगा। साथियों बहुत से लोग ये मानते हैं कि भारत में आरक्षण केवल जाति के आधार पर दिया जाता है,
लेकिन ये पूरी तरह से तस्वीर नहीं है। हमारे संविधान और कानून में कुछ परिस्थितियों में क्षेत्र, स्थानीय निवास और विशेष भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति लद्दाख, उत्तर पूर्व के कुछ जनजातीय क्षेत्रों या अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में रहता है, तो वहां की विशेष सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। इसी तरह कई राज्यों में सरकारी नौकरियों या शैक्षणिक संस्थानों में स्थानीय निवास जो डोमिसाइल बनता है के आधार पर भी कुछ आरक्षण या प्राथमिकताएं दी जाती हैं, ताकि उस क्षेत्र के लोगों को समान अवसर मिल सके। इसीलिए सवाल केवल जाति का है ही नहीं, असल सवाल ये है कि संविधान किन परिस्थितियों में विशेष अवसर देने की अनुमति देता है और उसका उद्देश्य क्या है। संविधान का उद्देश्य किसी को ऊंचा या नीचा साबित करना बिल्कुल भी नहीं है। उसका उद्देश्य उन लोगों को बराबरी के अवसर देना था जो ऐतिहासिक, सामाजिक, भौगोलिक या शैक्षणिक कारणों से पीछे रह गए थे। इसीलिए यदि आरक्षण पर बहस हो तो वह पूरी तरह जो जानकारी है वो संविधान की भावना और तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए, न कि अधूरी जानकारी के आधार पर। साथियों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी जाति, किसी धर्म या किसी समाज को कटघरे में खड़ा करना नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ एक सवाल पूछना है, क्या कोई इंसान अपने जन्म का चुनाव करता है? अगर नहीं, तो फिर किसी को सिर्फ उसके जन्म के आधार पर सम्मान या अपमान क्यों मिले? और जब हम आरक्षण की बात करें तो क्या हमें केवल उसका परिणाम देखना चाहिए या उसके पीछे का इतिहास, संविधान और उसका उद्देश्य भी समझना चाहिए? संविधान ने किसी को ऊंचा या नीचा घोषित नहीं किया है। संविधान ने केवल ये कोशिश की है कि जिन लोगों को लंबे समय तक बराबरी के अवसर नहीं मिले, उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। अगर आपको लगता है कि आज समय बदल गया है तो इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वह चर्चा तथ्यों, आंकड़ों और संविधान की भावना के आधार पर होनी चाहिए, न कि नफरत, गुस्से या अधूरी जानकारी के आधार पर। याद रखिए, एक बच्चे की पहचान उसकी जाति नहीं होती, उसका चरित्र होता है। एक इंसान की कीमत उसका सरनेम नहीं तय करता, बल्कि उसके कर्म तय करते हैं। अगर हम सच में एक मजबूत भारत बनाना चाहते हैं तो हमें ऐसी पीढ़ी तैयार करनी होगी जो इंसान को इंसान समझे, ना कि पहले उसकी जाति पूछे। आप दोस्तों इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय सम्मानजनक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, मैं बस यही कहना चाह रहा हूं कि हमारे देश में जो रिजर्वेशन है वो बेशक हो, मैं इसके विरोध में नहीं हूं, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि लोग जाति पाति करते रहें और आरक्षण को भी हटा दें। हमारे भारत देश के अंदर ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो अपने पीछे सरनेम न लगाता हो। अगर दलित कास्ट से आते हैं तो शायद वो न लगाते हो, लेकिन जो अपर कास्ट में है वो तो सभी लगाते हैं अपने नाम के पीछे। कोई चौधरी, कोई पचेरा लगाता है, तो कोई राजपूत लगाता है, कोई यदुवंशी लगाता है। मतलब जितने भी जनरल कैटेगरी वाले लोग हैं, जो ऊंची कास्ट वाले लोग हैं, वो अपने नाम के पीछे सरनेम जरूर लगाते हैं, और सरनेम ऐसे लगाते हैं जैसे वो दलितों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें पहले ये जो है जाति व्यवस्था इसे हटाना पड़ेगा, उसके बाद में ही हम इस जो है ये जो है आरक्षण है इसे हटा सकते हैं। तो पहले आप सोचिए, क्या आरक्षण सच में हटना चाहिए या पहले जाति व्यवस्था हटनी चाहिए? जय हिंद, जय भारत।